जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहा उनमें से जीके जीएस और कंप्यूटर के 12-13 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन है 2022 के, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से जीके जीएस और कंप्यूटर के सेक्शन के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और ये वीडियो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं किसका, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, यहाँ से आपको ये क्लियर होगा कौन से टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं और क्या करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, पहला क्वेश्चन जो है ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम मनाया जाता है कहाँ, यह केरल का एक फसल काटने का त्यौहार है। यह राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको फसलों के त्योहारों से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सबको पढ़ के जाना है, भारत के प्रमुख त्योहारों को। यहाँ से आपका ये क्लियर होती है बात। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखूंगा तो क्या है, चिंता कृष्णमूर्ति किस नृत्य कला से संबंधित है। तो ये है कुचिपुड़ी नृत्य कला से, और ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो आपको यहाँ पे लोक नृत्य भी पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है HYT सीड्स में एच का मतलब क्या होता है। तो HYT का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी। अब समझ जाओ एच क्या होगा, इसमें से एच होगा हाई, क्या होगा हाई। ठीक है, नेक्स्ट आया था नाबार्ड से संबंधित था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, नाबार्ड की स्थापना जो है, नाबार्ड क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। नेक्स्ट है 12 की गुफा भारत के किस राज्य में है। तो 12 की गुफा जो है बिहार के जहानाबाद जिले में है। ठीक है, यानी आपको गुफाओं को भी पढ़ के जाना पड़ेगा भूगोल में। अगला क्वेश्चन बात करूं तो भारत का पहला यूनिकॉर्न सपोर्ट एंटरप्राइजेज बनने वाली आईपीएल टीम कौन सी है। तो यूनिकॉर्न जो बनी है पहली, वो बनी चेन्नई सुपर किंग। यानी यूनिकॉर्न कंपनी वो होती है जिसका कुल वैल्यू जो है 7,500 करोड़ की हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था कि फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स होता है ना, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल 2022 की कौन सी टीम ज़्यादा मूल्यवान थी। तो सबसे ज़्यादा मुंबई इंडियंस को फोर्ब्स ने बताया है सबसे मूल्यवान थी। यही जारी करती है कि विश्व में सबसे ज़्यादा अमीरों की सूची वगैरह हर चीज़ फोर्ब्स पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बनर्जी कितनी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ हाल ही में ममता बनर्जी ने ली है, और ममता बनर्जी 20 मई 2011 को पहली बार, फर्स्ट बार, 27 मई 2016 को दूसरी बार शपथ ली है, और तीसरी बार हाल ही में ली है। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, कौन सी स्कीम है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस राज्य ने शुरुआत की है। तो तेलंगाना राज्य ने शुरुआत की है कोविड-19 के समय, कि मेडिसिन को हम ड्रोन के तहत कहाँ से भेजेंगे, स्काई के द्वारा भेजेंगे। ठीक है, आकाश से। ठीक, नेक्स्ट बात करूं तो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई, जिसकी पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसकी स्थापना जो है एओ ह्यूम ने की थी, जबकि लॉर्ड डफरिन इस समय वायसराय थे भारत के। तो उनकी मान्यता के बाद ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, एक सेकंड, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। तो हाल ही में जो उत्तराखंड में चुनाव हुआ है तो उसमें खटीमा सीट से, खटीमा विधानसभा सीट से हार गए, 6,951 मत मिले। बाद में इन्होंने दोबारा उपचुनाव लड़ा है, जहां तक है अब जीत गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी का आया था कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो नागरिकों के मूल कर्तव्य को, ये गलत लिखा है, 42वें होगा, क्या होगा यहाँ पे 42, 42वें। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरकार द्वारा गठित एक समिति है, स्वर्ण सिंह समिति, की सिफारिश में जोड़ा गया। तो याद रखना कौन सी समिति है, स्वर्ण सिंह समिति। बात करूँ तो मूल कर्तव्य जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है, सुधार लेना। 86वां संविधान संशोधन है, क्या है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें से पहले 10 होते थे, लेकिन बाद में एक और जोड़ा, 11, यानी शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये योजना से था, आदर्श स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार हुआ है। क्या हो, पुनरुद्धार, पुल उद्धार नहीं, पुनरुद्धार। क्या होगा, फिर से उद्धार, यानी फिर से उनको जीवित किया गया है। तो आदर्श रेलवे स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1253 रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जाना था, जिसमें से 1215 का क्या हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था
कि जुलाई 2022 में भारत के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह का आयोजन किया गया था। उसकी थीम क्या थी? तो डिजिटल इंडिया सप्ताह का आयोजन जो है जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? कैटलाइज इन न्यू इंडिया। क्या थी? कैटलाइज न्यू इंडिया, यानी हिंदी में बोले तो नए भारत की तकनीक को प्रेरित करना। इसकी क्या थी? थीम थी नए भारत की तकनीक को प्रेरित करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ तो पॉलिटी का क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था कि तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में गरीबी अनुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा था? तो बिहार का 33.7% के साथ सबसे ज़्यादा गरीबी है, फिर असम में है, फिर गुजरात में है। बिहार, असम, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है औद्योगिक नीति 1977 पर किस पर बल दिया गया? तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, जब 75 में ऑपरेशन वो लगा था इमरजेंसी, उसके बाद सरकार गिर गई इंदिरा गांधी की और 77 में जनता पार्टी आई, यानी जो अब भारतीय जनता पार्टी। तो उनने क्या किया कि ये उन्होंने योजना को समाप्त करके अपना नया नीति लाया और औद्योगिक नीति जो है 1977 में लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकास पर सर्वाधिक महत्व दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लघु एवं कुटीर उद्योगों को महत्व देना। नेक्स्ट है भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार जो छठ पूजा है निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो समझिएगा, बिहार में मुख्यतः मनाए जाने वाला छठ पूजा का त्यौहार सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा, जो छठी मैया उनको बोलते हैं, उनकी पत्नी को समर्पित एक हिंदू त्यौहार है। और छठ पूजा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ अन्य त्योहारों की है एडिशनल फैक्ट पे बात करूँगा। तो जैसे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा फेमस है, राजस्थान में बूंदी महोत्सव, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा होता है, लावड़ी भी महाराष्ट्र में होता है, याद रखना। पंजाब में लोहड़ी गिद्धा बैसाखी, लोहड़ी गिद्धा बैसाखी। केरल में ओणम होता है। असम में बात करूँ तो बिहू होता है और सत्रिया होता है। क्या? सत्रिया। तो ये चीज़ें भी आप एडिशनल याद करते जाना। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि कौन से एग्जाम में किस तरह के टॉपिक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? अगला क्वेश्चन है। तो वर्ष होगा ये, वर्ष क्या? वर्ष 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी और हिंद स्वराज के प्रकाशन पर रोक लगने के बाद गांधी जी ने खुद इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और अंग्रेजी भाषा में हिंद स्वराज को क्या नाम दिया? इंडियन होम रूल। क्या दिया? इंडियन होम रूल। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो आया था स्पोर्ट्स से कि उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन खेलने वाले उन्नति हुड्डा हैं और उड़ीसा में आयोजित 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट चैंपियनशिप में उन्नति हुड्डा ने स्मिथ तोनसीवाल को हराकर उड़ीसा ओपन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता था। ठीक है, तो उन्नति हुड्डा बैडमिंटन से संबंधित एक महिला खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि धीमसा किस राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का आधिकारिक लोक नृत्य क्या है? धीमसा। और अगर बात करूँ आंध्र प्रदेश के और लोक नृत्य की तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, बिलासनी मनाया जाता है, आंध्र नाट्यम मनाया जाता है, दम्पू मनाया जाता है, लवांडी, बूटा, कुल्लू आदि त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो ये एडिशनल फैक्ट आप याद करते चलना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 2011 की जनगणना में किस राज्य की गरीबी सबसे ज़्यादा थी? तो बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य जो है 2011 की जनगणना में ज़्यादा गरीब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला पेपरलेस बजट कब प्रस्तुत किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वित्त वर्ष 2021 के लिए 2022 में वित्त मंत्री जो अपनी निर्मला सीतारमन है, इनने क्या किया? स्वतंत्र भारत का पहला पेपरलेस बजट पास किया। और ये पेपरलेस बजट इसलिए पास करना पड़ा कोविड-19 की वजह से, और इसमें सबको टैबलेट दिया गया था जितने भी संसद के लोग आए थे। और भारत के पहले बजट की मैं बात करूँ तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम सेट्ठी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान से ही कि भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन तो मेरे को मिले नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मौलिक कर्तव्य के बारे में इनमें से आप समझ जाना कौन सा गलत है। ये संविधान के भाग 4A के अनुसार अनुच्छेद 51 में ये मौलिक कर्तव्य लिखे हैं और 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और नीति निर्देशक तत्व के अंदर ही आते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 27 सितंबर सन 1925 में विजयदशमी यानी दशहरा के दिन डॉक्टर केशव, कौन? केशव राव बलिराम हेगड़ा वाले उनका पूरा नाम था, उनने की है। ठीक है, याद रखना। बात करूं अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है कि सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 इस तरह लिखा होगा, 2.0 या 0 बोलो। तो सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण योजना जो 2.0 है किस मंत्रालय के द्वारा? तो आंगनवाड़ी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा, क्योंकि महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ही ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
ये है कि सफारी किस कंपनी का वेब ब्राउज़र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वर्ष 2003 में एप्पल। किसका वेब ब्राउज़र है? एप्पल का। कब बना? 2003 में एप्पल ने सफारी वेब ब्राउज़र बनाया। अब वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में अंतर क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। बहुत क्वेश्चन पूछता है। देखो, वेब ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन पहले जानते हैं। जैसे गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। तो वेब ब्राउज़र सर्च इंजन जो होता है अंदर लिखी हुई सूचनाओं को डायरेक्ट सर्च करता है, लेकिन वेब ब्राउज़र जो होता है ना, वेब ब्राउज़र में यूआरएल होता है। तो यूआरएल में आप कोई चीज़ सर्च करके डायरेक्ट वेबसाइट में पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये अंदर है। तो जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, सब सर्च इंजन है। जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या हो गए? वेब ब्राउज़र हो गए। तो कन्फ्यूज़ मत होना। अब यहाँ से हम कंप्यूटर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो एम एस एक्सेल में जूम कितने परसेंट तक कर सकते हैं? तो 400% तक एम एस एक्सेल में जूम कर सकते हो। और जो सेलेक्ट रहता है ऑटोमेटिक ही पहले से ही डिफ़ॉल्ट, वो 100% रहता है। और 10% आप कर सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम देखा जाए तो आप 400% कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है एम एस एक्सेल से ही था कि नई स्प्रेडशीट अगर जोड़ना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? तो एक्सेल में क्या होगी शॉर्टकट? शिफ्ट प्लस F11, इसको दबा देंगे तो आपका नई शॉर्टकट की है और स्प्रेडशीट आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं बात करूं तो ये भी एक्सेल से ही रिलेटेड है कि किसी सेल को एडिट करना है। अगर एक्सेल किसी सेट को एडिट करना है, उसमें कट करके कुछ और लिखना है, तो F2 दबाओगे। क्या दबाओगे? सेलेक्ट करने के बाद F2 दबाओगे शॉर्टकट की, ठीक। अगला भी एम एस वर्ड से है। क्या है? एक सेकंड। क्वेश्चन है कि एम एस वर्ड में किसी विषय को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की है। रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच, क्या दबाओगे? उसको सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस एच दबाओगे तो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। फाइंड के लिए क्या करोगे? कंट्रोल प्लस एफ, याद रखना। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, याद रखना। महाराष्ट्र के कुछ अन्य लोक नृत्य की मैं बात कर लेता हूँ। धनगढ़ी, गाजा, कोली नृत्य, डिंडी, और यहाँ पे कोई दास है, तमाशा, ये सब किसके नृत्य हैं? लोक नृत्य हैं महाराष्ट्र की, याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड था कि वेदों की ओर लौट आओ, ये किसने नारा दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था कि वेदों की ओर लौट आओ। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना, कौन? खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की? तो हरियाणा राज्य ने खेल नर्सरी योजना, खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना चालू की है। तो हरियाणा होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में मणिपुर की विधानसभा का चुनाव कितने चरण में हुआ? तो चुनावों का भी पूछता है क्योंकि दिल्ली पुलिस का चुनाव में भी ड्यूटी लग जाती है, ठीक है। तो मणिपुर विधानसभा का चुनाव 2022 में 28 फरवरी से 5 मार्च तक हुआ है और 2 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में? 2 चरणों में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो गुप्त शासक था कुमार गुप्त। इसने क्या किया है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है। और माना जाता है कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यह है, बिहार में स्थित है, नालंदा बिहार में। अगला क्वेश्चन है NFWP, यानी इस तरह लिखा जाएगा NFWP, ये है। और NFWP का पूर्ण नाम क्या है? तो नेशनल फूड फॉर वर्ल्ड प्रोग्राम। अब इंग्लिश में इस तरह लिया रहेगा पूर्ण फॉर्म NATION, नेशनल फूड फॉर वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो इसी नेशनल फूड फॉर वर्ल्ड प्रोग्राम की पहले बात कर लेता हूँ। तो ये क्या लिखा है? यह कार्यक्रम 2000 में ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है भारतीय गरीबों को रोजगार देना जो अकुशल हैं, अकुशल मजदूर, ठीक, उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 के अनुसार किस संघ से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 11,320 वर्ग किलोमीटर। जबकि राज्यों की बात करूं तो बिहार टॉप पे है 1102 वर्ग किलोमीटर पे। और भारत का अगर ओवरऑल जनसंख्या घनत्व देखो तो 382 वर्ग किलोमीटर है। पूर्वोत्तर में थोड़ा कम है, ठीक है। एक साइंस का क्वेश्चन है कि मनुष्य में हाथी पाँव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो मनुष्य में हाथी पाँव जो है वो बुस्लेरिया मैले और बुस्लेरिया ब्रैंकफाइडे, 2 फाइलेरिया परजीवी कीड़े हैं जिनके कारण ये फाइलेरिया हाथी पाँव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेल की पटरी की चौड़ाई कितनी होती है? तो भारतीय रेल की जो ब्रॉड गेज की चौड़ाई है वो 1.676 मीटर होती है, जिसका मतलब ये है कि दोनों पटरियों के बीच दूरी कितनी होगी? 1.676 मीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्ला महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट।
तो बांग्ला महोत्सव जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है मेघालय राज्य की गारो जनजाति। कौन? मेघालय में कुछ जनजातियाँ जैसे गारो, खासी, जयंतिया, तो इनके द्वारा मनाया जाता है, गारो जनजाति के द्वारा मेघालय में। और बांग्लादेश मत लगा देना। और ये त्यौहार जो है ना ये क्या है? फोरम नहीं, 100 ड्रम। क्या होगा? 100 ड्रम महोत्सव भी बोला जाता है इसको, किस बांग्ला महोत्सव को, याद रखना। ठीक, मनाया जाता है गारो जनजाति मेघालय के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बांध विधेयक का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय बांध विधेयक का पूरा नाम है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, और इसे लोकसभा में 2019 में पारित किया गया था। ठीक, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय वायसराय। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई के तहत किस राज्य ने फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है? तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना सरकार की एक योजना है जो ड्रोन के जरिए दवाओं की डिलीवरी करना शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। और भारत का संवैधानिक प्रमुख भी भारत का राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का कमांडर भी कौन होता है? सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। अब अगला है जनता पार्टी द्वारा किस वर्ष पंचवर्षीय योजना समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित किया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1977 में जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार आई, तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके 78 से 83 के लिए अवैध नहीं होगा समय के लिए छठी योजना लाई, जिसे रोलिंग योजना नाम दिया। क्या दिया? रोलिंग योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, रोलिंग योजना आई इस 78 से 83 के बीच और जनता पार्टी की सरकार में। ठीक है, याद रखना। अगला है जो कंप्यूटर से कि HTML का फुल फॉर्म, HTML इस तरह लिखा रहेगा HTML, इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर HYPR ऐसा रहेगा, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि ईमेल का कौन सा सही डोमेन है? 4 डोमेन दिए रहेंगे, इसमें से सही क्या है? mysqul@gmail.com। ये लास्ट में @ के बाद उसका डोमेन आना चाहिए, तो इस तरह से होगा। ठीक, तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो सेगमेंट, और जल्दी ही मैं दूसरा वीडियो मैथ रीजनिंग का लाने वाला हूँ SSC दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो के लिए आप अपडेट रखिएगा। जल्द ही आपको मैथ्स रीजनिंग की कंप्लीट एनालिसिस आज की मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।